जी अस्सलाम वालेकुम। तो जस्ट ओनली 2 मिनट, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट में चार्ट का एक्सप्लेन कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जस्ट ओनली 2 मिनट के अंदर मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिक्विडिटी जोन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन जब एक ब्रेकआउट होता है या रीटेस्ट एंट्री होती है ना, तो बहुत ज्यादा ट्रेडर जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते होते हैं। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ना वजाहत करता हूँ, आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब यकीन मानो, ये जो चीज है ना, स्पोर्ट एरिया के नीचे जो होती है, इसको लिक्विडिटी जोन कहा जाता है। यहाँ पर माल पड़ा होता है। बड़ी वेल्स इंस्टीट्यूट बैंक अदारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर्ट एरिया के नीचे जो माल पड़ा होता है, यहाँ मार्केट यहाँ तक लाते हैं, यहाँ से माल उठा के ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये स्पोर्ट एरिया के नीचे होता है या रेजिस्टेंस एरिया के आजू बाजू में, तो मोस्टली रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो सोचता है कि आया कि ये ब्रेकआउट हुआ है। फॉर एग्जांपल, अब बिटकॉइन इस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सपोर्ट लेगा, थोड़ा सा इधर से सपोर्ट ली, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उछला। अब होगा क्या, जितने भी बायर्स के ट्रेडर हैं वो ट्रैप हो जाएंगे और फिर बिटकॉइन उनको लिक्विडेट करेगा, क्योंकि उनके स्टॉप लॉस इसी जगह पर होंगे, यानी कि सपोर्ट एरिया के नीचे। और दूसरी तरफ जब ये लिक्विडेट करने बिटकॉइन इधर आएगा, और थर्ड टाइप के जो ट्रेडर होंगे वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे कि इधर आया कि यार ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट एंट्री लेनी चाहिए, यानी कि सेल की ट्रेड लगानी चाहिए। लेकिन बिटकॉइन क्या करेगा, मैंने अभी बताया कि इधर से माल पड़ा हुआ है, ये वाला, वो माल उठा के ऊपर की तरफ इस तरह भाग जाएगा। पता चला कि दोनों तरह के ट्रेडर जो है वो ट्रैप हो गए। बायर्स का स्टॉप लॉस हंट हो गया, और जो ब्रेकआउट देके सेल की ट्रेड लगा रहे थे उनके भी स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे, क्योंकि उनके इसी रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगी ना। अभी तो ये स्पीड, फिर ये रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगी, तो उनके जो स्टॉप लॉस होंगे वो इसी पॉइंट के ऊपर होंगे। तो बहुत सिंपल इसका लॉजिक है। आपने क्या देखना है कि ये जो लिक्विडिटी जोन है, मार्केट कम अज कम इस पॉइंट तक आए। हाँ, यकीनन आप एक छोटा सा सेटअप ट्रेड बना सकते हैं इसी जोन के अंदर, इसी बाजू, ये ना आजू बाजू में ये वाला एरिया जहां पर बिटकॉइन ने बार बार सपोर्ट लिया हो, ठीक है। थोड़ा सा बिटकॉइन 200 300 400 डॉलर की करेक्शन करेगा बिटकॉइन, फिर यहां से माल उठा के ऊपर की तरफ भागना शुरू करेगा। तो ये छोटा सा एक मैंने आपको लॉजिक बताना था कि लिक्विडिटी कहां पर पड़ी हुई है, और बिटकॉइन अभी किस जोन में जाके सपोर्ट लेगा, और वहां से थोड़ा सा रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद फिर वो नीचे माल उठा के ऊपर की तरफ भाग सकता है। अब अगर रेजिस्टेंस एरिया की बात करें, तो ये हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस बन जाएगी 26,332 डॉलर की, जब मार्केट इस एरिया में पहुंचेगा, यानी कि लिक्विडेशन एरिया में पहुंचेगा। अगर डॉलर की बात करें, तो डॉलर तकरीबन 3-4